8 किस्म के लोगों को रमजान के रोजे माफ हैं। अगर ये 8 किस्म के लोग रमजान के रोजे ना रखें तो इन पर कोई गुनाह नहीं है। वो 8 किस्म के लोग कौन से हैं? नंबर 1, बीमार। अगर किसी बंदे को ऐसी बीमारी है कि उसको दिन में कई मर्तबा दवाई खानी पड़ती है, दवाई के बगैर उस बंदे का गुजारा ही नहीं है, और डॉक्टर का भी मशवरा यही है कि रोजा ना रखो, अगर वो रोजा रखेगा तो उसकी जान जाने का अंदेशा है, तो ऐसे बंदे को रोजा माफ है। अगर वो रोजा ना रखेगा तो गुनाहगार नहीं होगा। बीमारी ऐसी नहीं कि थोड़ा सा सर में दर्द है, पेट में दर्द है, नज़ला है, जुकाम है, खांसी है तो वो रोजा छोड़ दे, नहीं, ये बीमारी नहीं। बीमारी ऐसी हो कि अगर वो रोजा रखेगा तो सेहत के बहुत ज्यादा बिगड़ जाने का खौफ हो, तो उस बंदे को रोजा माफ है। और हां, ऐसा बंदा जब दोबारा सेहतमंद होगा तो वो इन रोजों की कज़ा करेगा, ये रोजे दोबारा रखेगा। और अगर कोई बंदा ऐसा है कि उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, बीमारी ऐसी लगी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही, तो वो बंदा इन रोजों का फिदिया देगा। और एक रोजे का फिदिया यह है कि एक मस्कीन को 2 वक्त पेट भर के खाना खिलाना। और हां, अगर किसी बंदे ने रोजों का फिदिया भी दे दिया है और अब वो सेहतमंद हो चुका है तो वो इन रोजों की कज़ा करेगा और जो फिदिया दिया था वो नफली सदके में शामिल हो जाएगा। नंबर 2, हामिला औरत। वो औरत जिसके पेट में बच्चा हो और उसको यकीन हो कि अगर मैं रोजा रखूंगी तो बच्चे की सेहत खराब होगी या मेरी सेहत खराब होगी। कई मर्तबा ऐसा होता है कि हामिला औरतें दवाई का इस्तेमाल करती हैं, कि कुछ बहनें ऐसी होती हैं कि जिनके पेट में जो बच्चा होता है उस बच्चे को खुराक पूरी नहीं मिल रही होती, तो वो बच्चे की खुराक को पूरा करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करती हैं। तो अगर ऐसी औरत रोजा रखेगी, सहर से लेकर गुरूब आफताब तक भूखी प्यासी रहेगी, तो यकीनी सी बात है कि बच्चे की जान जाने का अंदेशा है या मां की सेहत खराब होगी। तो ऐसी औरत जो जिस्मानी तौर पे भी कमजोर हो और डॉक्टर ने भी यही कहा हो कि रोजा नहीं रखना वरना आपकी या आपके बच्चे की सेहत खराब हो सकती है, तो ऐसी हामिला औरत को भी रोजे की माफी है। अगर वो रोजा नहीं रखेगी तो गुनाहगार नहीं होगी। और हां, जब ये औरत सेहतमंद हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, फिर ये औरत इन रोजों की कज़ा करेगी, ये रोजे रखेगी। नंबर 3, बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत। वो औरत जो बच्चे को अपना दूध पिलाती है और बच्चा भी छोटा है, मां के दूध के अलावा कुछ और खाता पीता नहीं है, तो ये औरत अगर रोजा रखेगी, सहर से लेकर गुरूब आफताब तक भूखी प्यासी रहेगी, तो दूध नहीं बनेगा। जब दूध नहीं बनेगा तो बच्चे का पेट नहीं भरेगा, बच्चे की सेहत खराब होगी। तो ऐसी औरत को भी रोजे की माफी है। अगर वो रमजान का फर्ज रोजा नहीं रखती तो गुनाहगार नहीं होती। हां, जब बच्चा ठीक हो जाए, खाना पीना शुरू कर दे, तो ये औरत इन रोजों की कज़ा करेगी। नंबर 4, हैजो नफास वाली औरत। वो औरत जो नापाकी के दिनों से गुजर रही हो, पीरियड्स, या ऐसी औरत कि जिसको बच्चा पैदा हुआ हो और नफास का खून निकलता हो, तो ऐसी औरतों को भी रोजे की माफी है। जब तक ये औरतें पाक नहीं हो जाती तो ये औरतें रोजा नहीं रखेंगी। और हां, जब ये पाक हो जाएंगी तो इन रोजों की कज़ा करेंगी। नंबर 5, बूढ़ा शख्स, शेख फानी। ऐसा बूढ़ा कि जिस पर बुढ़ापा गालब आ गया हो और वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, वो रोजे नहीं रख सकता, तो ऐसे बूढ़े शख्स को, ऐसे बूढ़े मर्द को, ऐसी बूढ़ी औरत को भी रोजे की माफी है। अगर वो रोजा नहीं रखते तो गुनाहगार नहीं होते। हां, कोई ऐसा बूढ़ा हो जो गर्मी के मौसम में तो रोजे नहीं रख सकता, दिन लंबे होते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में
اس کو یقین ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں تو میں روزہ مکمل کر سکوں گا، تو پھر سردی کے موسم میں اس پر ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ اور اگر کوئی بوڑھا ایسا ہو کہ اب چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، اپنے آپ وہ کھا پی نہیں سکتا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ان روزوں کا فدیہ دے گا۔ فدیہ یہی کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ نمبر 6، دیوانہ، پاگل، وہ بندہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں جانتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے روزہ ہوتا کیا ہے، روزے کے احکام کیا ہیں، روزے کے مسائل کیا ہیں، تو ایسے بندے کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ نمبر 7، نابالغ بچہ، ایسا بچہ کہ جو بھی بالغ نہیں ہے۔ جس طرح نابالغ بچے پر نماز فرض نہیں ہے، اسی طرح نابالغ بچے پر روزہ بھی فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر نابالغ بچہ روزہ رکھ لیتا ہے اور وہ روزے کو مکمل بھی کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کے والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو نابالغ بچے پر بھی روزہ لازم نہیں ہے، اگر وہ نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ نمبر 8، مسافر، کوئی ایسا بندہ کہ جس نے بہت زیادہ لمبا سفر کرنا ہو، 5 دن کا، 10 دن کا، 12 دن کا، کم از کم 92 کلومیٹر سے زیادہ مسافت طے کرنی ہو، اس کو کہتے ہیں شرعی مسافر۔ اور یہ بندہ بھی سفر کے دوران روزہ نہیں رکھے گا، تو اگر یہ روزہ نہیں رکھتا تو گناہ گار نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس بندے کا سفر ختم ہو جائے تو ان روزوں کی قضا اس پر لازم آئے گی۔ تو روزہ یہ فرض ہے، بالکل اسی طرح جس طرح نماز فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا تو قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا۔ اور اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔